नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दिनांक 28/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ। पेपर का नाम था एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। पेपर कोड था PHED 201 और पेपर ID था 11/11। आज हम उसके आंसर की पर विचार करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह अध्ययन जो अंगों, मांसपेशियों, अस्थियों आदि की संरचना को वर्णित करता है कहलाता है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृहद शरीर रचना विज्ञान। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर के कंकाल तंत्र का नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त का परिवहन। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ट्रेपीजियस नामक मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्ष में। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर का वह तंत्र जो रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकाल तंत्र। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर की ग्रीवा कशेरुका में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आर्थराइटिस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधियों में अकड़न एवं सूजन के लिए। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक एवं अंगों को ढकना। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव हृदय में मौजूद पट्ट हृदय को बांटता है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं एवं बाएं भाग में। नवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर के दाएं फेफड़े के लिए कितने खंड होते हैं। तो नवे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्पीच थेरेपी है एक प्रकार का खाली स्थान। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल चोटों का उपचार। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हृदय निकास गुणनफल है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय दर एवं स्ट्रोक आयतन। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का संग्रहण करता है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वायु के निःश्वसन आरक्षित निधि आयतन, ज्वारीय आयतन और निःश्वसन निधि आयतन का योग कहलाता है। तो 13वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों की कुल क्षमता। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संरचनात्मक रूप में मानव शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति क्या है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, मेडुला ऑब्लेंगेटा नामक अंग भाग है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। 16वां प्रश्न पूछा गया था, मध्य पट क्या है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र की एक परत। 17वां प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लीवर। 18वां प्रश्न पूछा गया था, अस्थियों की सतह को ढकने वाला घनिष्ठ रेशेदार झिल्ली कहलाती है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यस्थकला। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर में पार्श्विक अस्थि किस भाग में स्थित होती है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोपड़ी में। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर में अस्थियों के के बीच जोड़ों में पाई जाने वाली वह चीज जो अस्थियों की सुरक्षा करती है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपास्थि। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर में निम्न में से कौन सी एक द्विसंधि मांसपेशी है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्टोरियस। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर की हस्त उंगलियों में पाई जाने संधियां उदाहरण है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलकाय संधि। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी जानकारी का परिवहन। 24वां प्रश्न पूछा गया था, ग्रीन स्टिक का एक प्रकार है।
एक प्रकार का। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि अंग फ्रैक्चर। 25वां प्रश्न पूछा गया था, मानव हृदय का कौन सा भाग सबसे ताकतवर माना जाता है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भोजन में मौजूदी पानी का अधिकतम अवशोषण पाचन तंत्र के कौन से अंग द्वारा किया जाता है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। 27वां प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन यूनानी शब्द एनाटॉमी का अर्थ है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच्छेदन करना। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव हृदय के कौन से भाग में महाधमनी का उद्गम होता है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायां निलय। 29वां प्रश्न पूछा गया था, वातावरणीय खतरों से बचाव, शरीर तापमान का नियमन और संवेदी सूचनाओं को प्रदान करना किसके कार्य हैं? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर का वह भाग जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ता है कहलाता है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडरा। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह वस्तु जो अस्थि को तन्यता और मजबूती प्रदान करती है कहलाती है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकार्बनिक लवण। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कब्जा संधि का उदाहरण है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुटने की संधि। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, माइलिन शीथ नामक परत किस प्रकार की कोशिकाओं को ढकते हैं? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः बनी होती हैं? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से। इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। 35वां प्रश्न पूछा गया था, रक्तदाब का मापन करने वाला उपकरण कहलाता है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। 36वां प्रश्न पूछा गया था, फ्रैंकफर्ट तल संबंधित है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तदाब मापन से। 37वां प्रश्न पूछा गया था, सामान्य श्वास के दौरान अंदर आने वाली या बाहर जाने वाली वायु के आयतन को कहते हैं? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय आयतन। 38वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अंग भोजन को श्वास प्रणाली के अंदर जाने से रोकता है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठच्छद। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर की लसिका प्राणी मुख्यतः संबंधित है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर प्रतिरक्षा से। 40वां प्रश्न पूछा गया था, नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह तंत्रिकाएं जो संवेदों या जानकारी को त्वचा से मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं कहलाती है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी स्नायु। 42वां प्रश्न पूछा गया था, कशेरुका अस्थि के आकार का प्रकार होता है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असामान्य अस्थि का। 43वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से लंबाई में कौन सी अस्थि सबसे छोटी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर स्टेपीज होता है, जबकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। आप लोग सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर के उपांगीय कंकाल में कितनी संख्या में अस्थियां पाई जाती हैं? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कोशिका का भाग कोशिका द्रव्य मौजूद होता है, खाली स्थान? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक मानव हृदय का कार्य नहीं है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त को निलय से आलिंद में भेजना। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव शरीर के कौन से अंग को कैरोटिड
धमनी रक्त पहुंचाती है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। 48वां प्रश्न पूछा गया था, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र। 49वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से भोजन का जठरांत्र प्रणाली के अंगों से होते हुए सही क्रम का चयन कीजिए। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत। जबकि उसमें होता है सही से मुख गुहा, ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुर्दा। 50वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मधुसूदी क्या है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक हार्मोन। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 3rd सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड PHED 201 के 50 क्वेश्चन सही और सटीक देने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जिस प्रश्न का मैंने उत्तर नहीं बताया है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।